કુળુખ કથા શીખરના ચેનલનું હોરમાં કુળુખ ભાई बहन बगारिन जोहार जय धर्म। इसके पहले वीडियो में हम लोग छोटे छोटे कुड़ुख शब्द से वाक्य बनाकर कुड़ुख बोलना भाग नंबर 1 सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे छोटे छोटे कुड़ुख शब्द से वाक्य बनाकर कुड़ुख बोलना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे भी हम लोग बोल सकते थे कि छोटे छोटे कुड़ुख शब्द से वाक्य बनाना सीखे बोल सकते थे, लेकिन वाक्य ना बना करके इसे हम लोग वाक्य बनाकर उसको कुड़ुख में कैसे बोल सकते हैं उसका इस चैप्टर में सीखेंगे। तो इस चैप्टर में, इस भाग नंबर 2 चैप्टर में कुछ कठिन शब्द है जो इस बोर्ड में पहली बार यूज हो रहा है, तो उसका पहले हम मीनिंग देखते हैं। तो आज हमने नीचे लिखा है, कुछ कम है इसीलिए कठिन शब्द। यह है कुड़ुख शब्द, हिंदी शब्द। तो पहला कठिन शब्द है मेरा नन्नर। कुड़ुख में नन्नर, जिसका हिंदी होता है दूसरों का या औरों का। जैसे हम लोग बात करते हैं नन्नर की कत्था नामा में ना, नन्नर की बाता नामा में ना, इस टाइप का। नन्नर मीन्स दूसरों का बात नहीं सुनना है, दूसरों को कहा नहीं मानना है, जो गलत गाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है ओय। ब्रैकेट में हमने गाय दिया है। ठीक है, ओय का मतलब गाय। इस चैप्टर में, इस भाग नंबर 2 में हमने गाय को गाय ही लिया है, लेकिन ओरिजिनली कुड़ुख में गाय को ओय बोला जाता है। हमने ऐसा इसलिए किया है कि जनरली हम, आप चाहे कहीं भी हो, गांव से रिलेटेड हो, टाउन में हो, कहीं भी हो, लेकिन जनरली जब आपस में बात करते हैं तो गाय को गाय ही बोलते हैं। लेकिन आपके ध्यान में होना चाहिए कि गाय को कुड़ुख में ओय बोला जाता है, लेकिन इस चैप्टर में हमने गाय ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है अड्डो, जिसको हिंदी में बोला जाता है बैल। और नेक्स्ट ओंटा अब्लिक ओंद। ये दोनों का ही मीनिंग एक होता है, एक। ठीक है, ओंटा का भी मीनिंग एक, ओंद का भी मीनिंग एक। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें इन छोटे छोटे शब्दों से जो हम वाक्य बनाए हैं उसको देखते हैं। तो हमारा पहला शब्द है मेना। पुरुष के लिए मेना, महिला के लिए मेनाय। और इन दोनों को, मेना और मेनाय का मीनिंग हिंदी में, उसका अर्थ क्या होता है? सुनो। अब इसको मेना और मेनाय से हम लोग कुड़ुख में वाक्य बनाते हैं। इसका वाक्य कैसे बनता है? नीन एंघाय कथान मेना, पुरुष के लिए। अब इसको महिला के साथ हम यही बात की अगर महिला के साथ बोलना होगा तब हम लोग कैसे बोलेंगे? नीन एंघाय कथन मेनाय। अब देखते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। नीन एंघाय कथन मेना अब्लिक मेनाय का होता है हिंदी में आप मेरी बात सुनो। नेक्स्ट शब्द देखते हैं मल मेना अब्लिक मेनाय। मल मेना, मल मेनाय। पीछे वीडियो में हम लोग मल का मतलब समझे थे नहीं। इसका मतलब ये हुआ मल मेना मीन्स नहीं सुनो। ठीक है, मल मेना, मल मेनाय दोनों का ही मीनिंग होता है नहीं सुनो। अब इसको हम लोग नहीं सुनो से या मल मेना, मल मेनाय से कुड़ुख में वाक्य कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। नीन एंघाय कथान मल मिंदी, महिला के लिए। इसी को हम लोग किसी पुरुष को, बॉयज को, लड़का को बोलना होगा तब हम लोग कैसे बोलेंगे?
नीन एंघाय कत्थान माल मेंदाय। अब इसको देखते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, महिला के लिए। और अगर पुरुष को होगा, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट शब्द हमने यहां नहीं लिखा है, लेकिन ये जो नीन एंघाय कत्थन मल मिंदय मल मिंदी जो वाक्य है, इसको हम क्वेश्चन वाचक वाक्य में करके इसको देखते हैं कि इसका मीनिंग कैसे होता है। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य में, ठीक है, इसको इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पुरुष महिला से, ठीक है, पुरुष बात कर रहा है किससे, महिला से। उसको क्वेश्चन कैसे करता है, देखिए। नीन एक है कथन मिंदी, ये क्वेश्चन वाचक, यानी महिला से पुरुष पूछता है कि आप मेरी बात सुनती हो या मानती हो। इसको पुरुष में हम लोग कैसे बोलते हैं, क्वेश्चन वाचक सेंटेंस में या प्रश्नवाचक सेंटेंस में, नीन एंघाय कथन मिंदी। इसका हिंदी होता है, तुम मेरी बात सुनती हो या मानती हो। एक होता है सुनती हो या मानती हो, एक नहीं बोलते हैं तुम मेरा बात सुनती हो या मानती हो, ठीक है। तो क्वेश्चन वाक्य में क्या था, नीन एंघाय कथन मिंदी, मतलब तुम मेरी बात सुनती हो। क्वेश्चन वाक्य में इसका हिंदी होता है, तुम मेरी बात सुनती हो या मानती हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नवाचक में ही महिला बोलती है पुरुष से। पहला वाक्य में हम लोग का है पुरुष बोल रहा था महिला से, दूसरा वाक्य में क्या है, महिला बोल रही है पुरुष से, ठीक है। तो इसी को क्वेश्चन क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक में कैसे बोलेगा, क्वेश्चनवाचक में नीन एंघाय कथन मेंदाय, मतलब आप मेरी बात सुनते हैं या मानते हैं। जैसे घर में होता है ना, आप तो मेरा बात ही नहीं मानते हैं, आप मेरा बात मानते हैं, आप मेरा बात मानते हैं, पुरुष भी बोलता है और महिला भी बोलती है कि आप भी मेरा बात नहीं मानते हैं। उसी को हमने ये शो करने की कोशिश किया कि क्वेश्चन वाचक सेंटेंस में उसको किस प्रकार हम लोग बोलते हैं। पुरुष अगर महिला से बोलता है तो नीन एंघाय कथन मिंदी, यही अगर महिला पुरुष से बोलेंगे तब नीन एंघाय कथन मिंदय। तुम मेरी बात सुनती हो या मानती हो। और नेक्स्ट का था, आप मेरी बात सुनते हैं या मानते हैं। अब इसी में और एक मेरे मन में और एक तरह का सेंटेंस आया, तो उसको भी हमने लिखा है यहां। जैसे महिला फिर बोलती है पुरुष से, सेंटेंस लगभग इन तीनों क्वेश्चन वाक्य में एक ही जैसा है, केवल बोलने का तरीका अलग अलग है। अब नेक्स्ट में ये दो था प्रश्नवाचक, ये था, ये अभी है महिला पुरुष से फिर क्या बोलते हैं, देखिए। नीन एंघाय ओंटा हूं कथन मेंदाय। यहाँ ओंटा मीन्स क्या हम लोग देखे हैं, एक, इसका मीनिंग क्या होगा, नीन एंघाय ओंटा हूं कथन मेंदाय, मतलब ये हुआ आप मेरी एक भी बात मानते हैं या सुनते हैं। अगर यही पुरुष अगर महिला से बोले तब क्या बोलेंगे वो, नीन एंघाय ओंटा हूं कथन मिंदी, ठीक है। सेम इसका हिंदी मीनिंग होगा, आप मेरी एक भी बात मानते हैं या सुनते हैं।
जब आपस में एक दूसरे के साथ कोई जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में ही, किसी के साथ भी हो, तब बात हम लोग करते हैं ना, तुम मेरा बात मानते हो, तुम मेरा बात सुनते हो एक भी? पहले तो बात बात का होता है, फिर बोलते हैं कि तुम तो मेरा एक भी बात नहीं मानते हो। इस प्रकार से ये था क्वेश्चन मार्क में। नेक्स्ट अगला शब्द देखते हैं, आंबा मेना। यहां था मल मेना, अभी हम लोग अगला शब्द लिए हैं आंबा मेना और आंबा मेनाई। इसके पहले वीडियो में याद कीजिए, आंबा मीन्स हम लोग याद क्या उसका मीनिंग था, मत। ठीक है, मल मीन्स नहीं, आंबा मीन्स मत। तो इसका हुआ आंबा मेना का मत सुनो, या आंबाई, यहाँ आंबा मेना पुरुष के लिए, आंबा मेना, यहाँ आंबा की जगह में आंबाई हो जाएगा, आंबाई मेनाई महिला के लिए, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मत सुनो। अब मत सुनो का आंबा मेना, आंबाई मेनाई का हम लोग कुरुख में कैसे वाक्य बनाते हैं, इसको देखते हैं। नीन नन्नर ही कत्थान आंबाई मेनाई, महिला के लिए। इसी को अगर हम पुरुष के साथ बात करेंगे तब होगा नीन नन्नर ही कत्थान, यहाँ आंबाई लिखे हैं, आंबाई की जगह में अगर पुरुष से बात करना होगा तब होगा आंबा मेना। ठीक है, पुरुष के महिला के साथ बात करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, नीन नन्नर ही कत्थन आंबाई मेनाय, और पुरुष से बात करना होगा नीन नन्नर ही कत्थन आंबा मेना, जिसका हिंदी होता है तुम दूसरे लोगों की बात मत सुनो। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप औरों की बात मत सुनो। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप यहां दूसरों और औरों बोले, अब यहां आप बोल सकते हैं कि तुम या आप गैरों की बात मत सुनो, ये भी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है एक और मेना शब्द आया, इन मेना से हम लोग क्या सीखे थे, सुनो। एक और कुरुख में मेना शब्द आता है, मेना, जो कि पशु पक्षी के लिए लागू होता है। शब्द एक ही है, लेकिन पशु और पक्षी के साथ, उसके साथ अगर वाक्य बना के हम बात करेंगे उस समय इस मेना का अर्थ चरना होता है। लिखावट सेम, बोलना सेम, लेकिन ये मेना का यूज करेंगे हम लोग मैन टू मैन, आदमी तो आदमी, फेस उन्हें आदमी के साथ, और ये मेना का यूज होता है किसके साथ, पशु पक्षी के साथ। ठीक है, इसका मीनिंग होता है जो पशु पक्षी के साथ जो हम मेना शब्द का यूज करते हैं उसका हिंदी होता है चरना। अभी देखते हैं कि इसका इस मेना से हम वाक्य कैसे बनाते हैं। गाय अड्डो मेना लगी, इसका हिंदी होता है गाय बैल चर रहा है। यह हम पर्टिकुलर हम गाय मेना लगी भी लिख सकते थे, अड्डो मेना लगी भी लिख सकते थे, एड़ा मेना लगी भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहां हम दो गो जानवर का नाम लिखे हैं। आप पर्टिकुलर कोई भी, जैसे ओड़ा में ना लगी, खेर में ना लगी, ठीक है, पशु पक्षी में कोई भी चर रहा है, दाना चुग रहा है, चर रहा है, घास चर रहा है, तो आप मेना जहां भी चरने का शब्द आने वाला है वहां आप मेना का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था गाय अड्डो मेना लगी, जिसका हिंदी होता है गाय बैल चर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक होता है नेक्स्ट शब्द है एब्सरा। एब्सरा ऑब्लिक भुलारा। एब्सरा
एब्सरा का मतलब होता है खो गया, भुला गया, और ये भुलारा का मतलब भी होता है खो गया, खोना। कोई भी सामान जब हम लोग को खो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एब्सरा करा। ठीक है, तो ये एब्सरा, अब ये भुलारा करा, इसका होता है हिंदी खो गया। इसका देखते हैं हम वाक्य कैसे बनता है। इसका वाक्य इस प्रकार है, निंघाय मोबाइल एक्सान एब्सरा। एब्सरा भी बोल सकते हैं, भुलारा भी बोल सकते हैं, इसलिए ऑब्लिक में हम दोनों दिए हुए हैं। आपको जो सूटेबल लगे आप जिसको भी चूज करके बोल सकते हैं। एब्सरा का खो गया। अब इसको हम लोग पुरुष में वाक्य कैसे बनाएंगे, निंघाय मोबाइल एक्सान एब्सरा, या एक्शन भुलारा। इसका हिंदी होता है, तुम्हारा मोबाइल कहां खो गया। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट, हेबड़ा, जिसका हिंदी होता है फेंकना। घर में कोई भी चीज जो हम लोग के यूज के लायक नहीं होता है, जैसे घर में झाड़ू झाड़ू उड़ू लगता है, कचरा निकला है, इसको बोलते हैं कि बाहर फेंक दो। कोई भी हमको जरूरी नहीं है, अननेसेसरी घर में पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं कि इसको ले जाओ बाहर फेंक के आ जाओ, बोलते हैं। तो ऐसे फेंकने का जो है उसको कुरुख में हम लोग क्या बोलते हैं, हेबड़ा। इसका हिंदी होता है फेंकना। अब इसको हम लोग देखते हैं कुरुख वाक्य किस प्रकार बनता है। काला इदीन बाहरे हेबड़ार बारा, पुरुष के लिए। ऋषि को किसी महिला या बच्ची के साथ बोलना होगा तब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ काला के जगह में काला इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, पुरुष का था इसलिए हमने काला लिखा है। अगर महिला के साथ बात करना होगा तो कालाय इदीन बाहरे हेबड़ार बाराय, जिसका हिंदी होता है, जाओ इसे बाहर फेंक कर आओ। नेक्स्ट है बेद्दा। ठीक है, दोनों ये बेद्दा दोनों एक ही चीज है, एक दादा संयुक्त है और एक हाफ द करके लंबा लिखे हैं बस। बेद्दा, बेद्दा मीन्स होता है ढूंढना कोई भी चीज को, जैसे कोई खो गया उसको ढूंढना, कोई कहीं रखा गया है तब हम लोग बोलते हैं उसको ढूंढ के लाओ। ठीक है, बेद्दा मीन्स ढूंढना। अब इसको देखते हैं बेद्दा से हम कुरुख में वाक्य कैसे बनाते हैं। गुच्चा निंघाय मोबाइल बेद्दागे कालोत। यहाँ खोने का या लॉस होने का हमने मोबाइल लिखा था, इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाया ढूंढना में। ठीक है, बेद्दा में, गुच्चा निंघाय मोबाइल बेद्दागे कालोत। इसका हिंदी होता है, चलो तुम्हारा मोबाइल को ढूंढने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट शब्द है अलखा, जिसका हिंदी होता है हंसना। आप देखेंगे कहीं कहीं पे बुक्स वगैरह में अलखा का अलखना लिखा है। ठीक है, तो अलखना का मुख्य क्रिया है क्या, अलखा। अलखा से ही अलखना बना है, बट उसका मीनिंग अलखना बोलने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कोई हंस रहा है, ठीक है, तो हम उसको पूछते हैं, निन एंदरगे अलखा लगता है, ठीक है, तुम क्यों हंस रहे हो। ठीक है, अगर यदि उसने दिया
कि ना हंसने लायक बात था इसीलिए हमने हंसा। ठीक है, तो वहां आएगा अलखना लेखा बात रहचा, यानी हंसने के लायक बात था इसीलिए हमने हंसा, लेकिन हंसना का क्या होगा, अलखा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अलखा मीन्स हंसना। अब इसको आप देखिएगा, अलखा लगदस, अलखियास, अलखोस, अलखना तो बीच में कहीं नहीं आता है। ठीक है, यानी अलखना का मुख्य क्रिया क्या है, अलखा। अलखा से ही अलखना बना, अलखा लगदन बना, अलखोन बनेगा, अलखोत बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अलखना से हम पुरुष में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नीन एंदरगे अलखा लगदाय, पुरुष के लिए। इसी को हम लोग महिला से या कोई बच्ची से बात करना हो, कोई लड़ी से बात करना हो, तब हम लोग बोलेंगे नीन एंदरगे अलखा लगदी। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, तुम क्यों हंस रहे हो, पुरुष के लिए। और इसी को महिला को होगा, तुम क्यों हंस रही हो। लास्ट हम लोग का शब्द है चीखा, जिसका हिंदी होता है रोना। इसको भी कहीं आप सुने होंगे, चाहे कहीं कहीं बुक्स वगैरह में लिखे होंगे चीखना, रोने का चीखना लिखा होगा, लेकिन चीखना का मुख्य क्रिया क्या है, चीखा से ही चीखना बना है। चीखा लगदन, चीखा लगदस, चीखदन, चीखोस। ठीक है, तीनों काल में जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे, तीनों काल में उसी हिसाब से, तो मेन उसका क्रिया है चीखा, जिसका मीनिंग होता है रोना। अब इसको हम लोग कुरुख में सेंटेंस देखते हैं। नीन एंदरगे चीखा लगदी आंबाय चीखाय। चीखा का क्या होगा, नीन एंदरगे चीखा लगदी आंबाय चीखाय, महिला के लिए। इसी को अगर कोई पुरुष को या लड़का को बोलना होगा, तब हम लोग क्या इसमें चेंज करेंगे, नीन एंदरगे चीखा लगदी के जगह में लगदा यहां हो जाएगा, और आंबाई के जगह में आंबा। ठीक है, नीन एंदरगे चीखा लगदा आंबा चीखा, चीखा की जगह में क्या जाएगा, चीखा, पुरुष के लिए। लेकिन अभी हमने एक महिला को ये किया है, नीन एंदरगे चीखा लगदी आंबाय चीखाय, जिसका हिंदी होता है तुम क्यों रो रही हो, मत रोवो। ये था आज छोटे छोटे कुड़ुक शब्दों से वाक्य बनाकर कुड़ुक सीखना, भाग नंबर 2। फिर हम लोग इसी तरह भाग 3, 4, 5 सीखते जाएंगे। जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएगा, वैसे वैसे हम लोग अलग अलग भागों में सीखते जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। जोहार, जय धर्म।